इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले एवं विधानसभा में शहर के गणमान्य लोगों को एकत्रित कर देश के राष्ट्रपति को पत्र लिखने को लेकर सभाओं का आयोजन कर रही है। वहीं लोनी विधानसभा के करवा बैंकेट हॉल में जिला अध्यक्ष चेनपाल सिंह व लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संजय शर्मा विधायक अनूप शहर मौजूद रहे। सभी क्षेत्रीय गणमान्य लोगों से महामहिम राष्ट्रपति के नाम वन नेशन वन इलेक्शन सहमति को लेकर पत्र लिखने की अपील की गई। देखिए बातचीत के दौरान कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने क्या कुछ कहा। एक राष्ट्र एक संगोष्ठी आयोजित की गई है, क्या है ये देखिए, हमारी पार्टी की और हमारी सरकार की ये राय है कि इस देश में विकास की गति को अगर बढ़ावा देना है और लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हमें फिर से एक राष्ट्र एक चुनाव की तरफ जाना होगा। इस देश में पहले भी 1952 से लेकर 67 तक 4 आम चुनाव एक साथ हुए थे और वो बहुत सुंदर तरीके से आयोजन होता था। 5 वर्ष बाद चुनाव आते थे, सरकारी मशीनरी बाकी 5 वर्ष काम करती थी। आज हर प्रदेश में कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव से लेकर आज तक 5 प्रदेशों में चुनाव हो चुके हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हों या अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता हों या सब सरकारी कर्मचारियों, सब चुनाव में व्यस्त रहते हैं। उससे आचार संहिता हो चाहे विकास के काम हो, इससे पूरे देश को नुकसान होता है। सरकार की इच्छा है कि जनता 5 वर्ष में अपना एक ओपिनियन बनाए। जनता 5 वर्ष में जो हमारे मुद्दे हैं वो लोकलाइज्ड मुद्दे ना रह करके राष्ट्रीय मुद्दे बने और हर प्रदेश का मुद्दा प्रदेश का भी है तो राष्ट्रीय स्तर पर आए और हम उस पर एक वोटिंग करें, जनता का मतदान लें तो पूरे देश को भी लाभ होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और विकास भी देश की गति पकड़ेगा। विधायक जी, एक राष्ट्र एक चुनाव, किस तरह के लाभ देश को और आम जनता को? देखिए, इससे 2 लाभ हैं। एक तो है जिसको हम मानसिक लाभ कहेंगे कि हम 5 साल अपने देश की सरकार को देखें, अपने मुद्दों को संजोएं, उनको मजबूत करें, उसको लेकर के 5 साल में एक बार मतदान होगा। इसमें कोई आर्थिक नुकसान या लाभ की बात नहीं है। हम अपना नेतृत्व किसके हाथ में देना चाहते हैं, हम अपना प्रधानमंत्री किस को देखना चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, ये 5 वर्ष में हम तय कर सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि हर 6 महीने पर कहीं किसी प्रदेश में चुनाव है, सरकार या वहां की पार्टी वहां के लोगों के मुद्दे को वोटों के लालच में ऐसे निर्णय लेती है जो देश और प्रदेश के हित में नहीं होते, लेकिन वो चुनाव में काम आने वाले होते हैं। जब समय 5 वर्ष का होगा तो कोई निडर होकर के देश और राष्ट्र के जो मुद्दे हैं उन पर निडर होकर सरकारें निर्णय लेंगी और देश को लाभ होगा। दूसरा है आर्थिक लाभ। चुनाव में हर समय हर बार बहुत बड़ा खर्चा होता है। अकेले इस लोकसभा चुनाव में 1,35,000 करोड़ रुपए सिर्फ चुनाव आयोग ने खर्च किए। एक वोट पर, एक व्यक्ति की वोट डलवाने के लिए जिसको पता भी नहीं है, उस पर 1,400 रुपए का खर्चा आया। वो सारा खर्चा एक्सचेकर पर आता है, देश पर आता है और ये पैसा सिर्फ एक लोकसभा चुनाव की बात है। कुल मिलाकर के देखें तो 5 वर्षों में लगभग 10 से 15 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं चुनाव में। अभी उड़ीसा में हमने चुनाव किए, लोकसभा विधानसभा एक साथ, तो वहां हमें बहुत अच्छा माहौल मिला। एक ही बैनर पर एक ही उसमें दोनों प्रत्याशी खड़े हुए, रैलियां कम हुई, खर्चे कम हुए, दोनों प्रत्याशियों के प्रचार वाहन कम थे और जो चुनाव की मशीनरी थी वो भी कम लगी। तो दूसरा ये आर्थिक पक्ष है जिसमें देश को फायदा होगा। एक सवाल उठता है, जिस तरह से आपने कहा एक राष्ट्र एक चुनाव से आर्थिक लाभ होगा, सामाजिक लाभ होगा देश में, वही दूसरी तरफ बात करें तो देश की जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से अभी इतने कर्मचारी नहीं होंगे, इतने कर्मचारी समय पर चाहिए। तो इस व्यवस्था को हम जब चुनाव में देखते हैं तो तमाम जगह की जो फोर्स है वो अलग अलग जगह डिप्लॉय की जाती है, जगह जगह जाकर चुनाव करवाती है। कर्मचारी भी वर्षों चुनाव में ही लगे रहते हैं, तो ऐसे में इतने कर्मचारी कहाँ से आएंगे? ऐसा नहीं है। जब हम आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 7 फेज में होता है, तो 7 फेज में वही फोर्स आगे बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही अपने अलग स्टेट में महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं होता। वहां की फोर्स पैरामिलिट्री की फिर जरूरत ही कम पड़ेगी। जब आप एक साथ सारे चुनाव कराएंगे, माहौल एक अलग होगा, तो पैरामिलिट्री को ऐसी जहां सेंसिटिव केसेस हैं उसे उन पर फोकस करना पड़ेगा। बाकी तो सब अपने अपने चुनाव में लगे होंगे, विधायक अपने चुनाव में लगा होगा, सांसद अपने सारी पार्टियां अपने इस चुनाव में हम ठीक। एक चुनाव को लेकर संगोष्ठी क्या कहोगे? ये पूरे देश को इससे लाखों करोड़ का फायदा होगा और इतने फायदे हैं कि उसको गिनाया नहीं जा सकता। इसको वो जो पैसा बचेगा डेवलपमेंट में काम आएगा। रोज रोज के चुनाव से जो लोग उबे हैं और इससे लोगों को लगता है कि भारत में केवल चुनाव होता है तो राजनीतिक लोगों को प्रति लोकतंत्र में विश्वास बढ़ेगा, परसेंटेज भी बढ़ेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। रोज कोड ऑफ कंडक्ट लगने से जो विकास रुकता है आचार संहिता के नाम पे,
वो विकास कार्य में मैं समझता हूँ तेजी के साथ होगा। और विधायक जी, कल किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला हुआ है, जिन्होंने चुनौती भी दी है हिंदू संगठनों को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हिंदू संगठन की बात नहीं है। टिकैत जो है, मुझे लगता है नरेश टिकैत जी को हम समझदार व्यक्ति और लोग मानते भी हैं। राकेश जी के बयान में पता नहीं क्या हो गया है। बाबा टिकैत जी का सभी सम्मान करते थे और उसके पीछे वो किसानों की बात करते थे और किसानों के मसलों की बात करते थे, लेकिन धारा 370 का विरोध करना, खालिस्तानियों के साथ खड़ा हो जाना, तिरंगे को उतार देना, उसके बाद कहना कि बीजेपी के लोग थे। अब कल तो पूरा समाज था वहाँ, कल तो कोई बीजेपी के लोग नहीं थे, पूरा सनातन। तो उन्हें समझना चाहिए कि समाज में आपसे लोग नफरत करने लगे, लोगों में नफरत का भाव आ गया है कि ये राष्ट्र विरोधी है। भारत के लोग मैं बधाई देना चाहता हूँ। अब हिंदुस्तान में जो भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलेगा, पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, जो सुरक्षा बलों पर सवाल उठाएगा, तो देश के प्रधानमंत्री सभी के होते हैं, प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, अपनी केंद्र सरकार को ही कहेगा कि उन्होंने हमला कराया है, जबकि प्रमाणित हो गया है कि यह हमला पूरी तरह से पाकिस्तान ने किया। उनके आई कार्ड मिल गए, उसके बाद भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देना और अपनी सरकार पर सवाल उठाना, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह का काम नहीं हो सकता। तो देश की जनता जाग चुकी है, उनको नफरत होगी ऐसे बयान देने वालों से। तो भले ही कुतर्क करें लोग, लेकिन ऐसे समय पे एक साथ खड़ा होना चाहिए, विरोध करना चाहिए। कहीं बिजली का मसला है, सड़क का है, विकास का है, किसानों के मसले हैं, ये बात करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इस घटना के बाद केवल टिकैत बंधु नहीं, देश में अन्य लोग भी जो विरोध करें, क्योंकि अब प्रचंड ज्वाला के साथ राष्ट्र भक्ति में ओत प्रोत देश के लोग जो इस घटना से जो उबले हुए हैं, जो हमारी बहनों के सामने धर्म पूछ करके, कलमा पढ़वा करके हमारे लोगों को मारा गया, उससे इतना आक्रोशित हैं कि कल पुलिस और प्रोटेक्शन नहीं होती तो बड़ी घटना घट जाती। हम तो कहेंगे टिकैत बंधु भी हमारे परिवार के लोग हैं, किसान हैं, वो अपना जिन कारणों से भी इस तरह के बयान देते थे, अब बहुत हो गया, ऐसा ना करें। देश में और भी लोग जो कर रहे हैं वो भी अगर करेंगे तो जनता अब सड़क पे सबक सिखाएगी, ये कल प्रमाणित हो गया है। कोई कितना ताकतवर हो, बचेगा नहीं। कोई गायक हो, गायिका हो, हीरो हो, हीरोइंस हो, या कोई नेता हो, जो राष्ट्र के विरोध में बोलेगा, मैं उन यूथ को, उन योद्धाओं को, देश के सभी वर्ग के लोग थे वहाँ, मुस्लिम हिंदू सभी थे, उन्होंने विरोध किया है। कल पुलिस ने बचाने का काम किया है, बहुत अच्छा हुआ, एक बड़ी गिरफ्त ली है। लेकिन देश में अन्य जगह भी अगर इस तरह के नाग और नागिन फल उठाएंगे तो अब देश की जनता उनका फंड कुचलने के लिए तैयार खड़ी है।